हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं, बशर्ते हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, वो आपसे अनुरोध है और बड़े हाथ जोड़ से अनुरोध है कि आप लोग उसको पूरा कीजिएगा। नंबर 1, कहते हैं वो एक कहावत है बुंदेलखंड में, दिए तले अंधेरा। तो इतना बड़ा प्लांट लगा है चिगलौआ में, मिर्चवाड़ा में, और हम लोगों को गांव में बिजली के लिए तड़पना पड़ता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता पे साहब आपसे निवेदन है, हम लोगों को दोनों गांव को, और उदयपुरा भी विस्थापित गांव है, उसको भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हम तीनों गांवों को नंबर 1 पे फ्री बिजली चाहिए। दूसरे सर, हम लोग, आप लोगों ने हम लोगों को गांव को परिवार माना है, गोद लिया है, तो माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है। आप लोग अगर हमें गोद लिए हैं, हमारे गांव को गोद लिए हैं और हम लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, तो शिक्षा की भी व्यवस्था जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। एक डिग्री कॉलेज हमारे तीनों गांव के बीच में खुलना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर सके। तीसरा सर, एक अहम मुद्दा है, आज भी हमारे गांव से 40%, हमारे क्षेत्र के 40% से 60% लोग बेरोजगार हैं, जो बाहर काम करने मजबूरी में मजदूरी करने जा रहे हैं, मजबूरी में सर। तो निवेदन है, प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के लोगों को ही मिलनी चाहिए। इन सब बिंदुओं पर सर गौर करें, लिखें सर। और चौथा सर, बजाज पावर प्लांट में लोकल के ग्रामों के कॉन्ट्रैक्टरों को ही प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए, उनसे ही कार्य करवाया जाए। हम लोग छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करने को तैयार हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे आप लोग, हम लोग, जब आप लोग यहाँ, जब हम लोगों की जमीन जाएगी तो काम भी हम ही लोग करेंगे। आप हो तो आप करो, आप हो तो आप करो भाई, आप हो तो आप करो। 10 साल से किसी ने कोई यहाँ पर एक व्यक्ति भला कोई लाइट दे दो, हम लोग चिल्लाते रहे। आज अगर मौका है तो होने दो। यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। प्रधानी का चुनाव गेट के बाहर होगा। एक मिनट भाई, देखिए ये जो है ना आपस में, सुनिए बैठो अगर आप लोगों को झगड़ा करना है तो यहाँ से ऐसा नहीं है, ये पूरी जनता खड़ी है, आप लोगों का नुकसान करने को बार बार मत आया करो। आप लोग सब लोग बैठ जाएं, सब लोग वहाँ पे शांति से बैठ जाएं, सब लोग शांति से बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। और 5वां है सर, वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, वर्तमान में जो दूसरी इकाई के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है, वो नए सर्किल रेट पर नई नीति के अनुसार विस्थापित किसानों को मुआवजा मिले और ज्यादा से ज्यादा मिले। विस्थापित किसानों को नए सर्किल रेट से, नए नीति के जो लागू हुई है उससे मुआवजा मिले। 6वां है सर, दोनों ग्रामों के बीच में एक हॉस्पिटल का निर्माण। आप लोग अभी जो बोल रहे थे सीएचआर से आपकी जो एम्बुलेंस जाके दवाई देती है, शांत रहिएगा पहले। सीएसआर से जो एम्बुलेंस जाती है कभी कभी गांव में दवाई देती है, तो निवेदन ये है कि कभी कभी नहीं, अस्थायी व्यवस्था को मिटाएं और स्थायी हॉस्पिटल का निर्माण करें और उसका आप लोग ही बजाज ही संचालन करें। अस्थायी व्यवस्था हटा के स्थायी व्यवस्था में एक सीएचसी हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाए। 7वां, हम विस्थापित किसानों की लड़कियों की शादी में अनुबंध के अनुसार जो 50,000 रुपए पूर्व से दिए जा रहे हैं सर, उसकी धनराशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए और समय से उपलब्ध कराई जाए। वो धनराशि सर जो पूर्व से दी जा रही है कन्या धन सीएसआर से सर। 8वीं है सर, विस्थापितों की विधवा महिलाओं को जो अनुबंध के अनुसार पूर्व से 50,000 रुपए दिए जाने का अनुबंध तो है,
परंतु आज तक किसी विधवा महिला को धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। ये सर लिखित में अनुबंध था पहले से, 4-5 महिलाएं विधवा महिलाओं को केवल मिला सर, उसके बाद आज तक नहीं मिला सर। वो है बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सुचारू रूप से सर समय पर दिया जाए। और सर विकलांग जो यहाँ पर विकलांग हैं उनको भी सर कोई ऐसा रोजगार या आपके द्वारा ऐसी कोई सुविधा दी जाए जो अपना जीवन यापन कर सके। सर 9वां है ग्राम चिंगलौगा में एक अधूरा खेल का मैदान पड़ा है सर, उसको भी पूर्ण कराया जाए। मिर्चवाड़ा में भी सर एक नया खेल का मैदान पूर्ण बनवाया जाए। किसी भी विषय में हो सर, एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, किसी भी विषय में हो हर महीने ग्रामों के संभ्रांत लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जाए, जिसमें चाहे प्रदूषण की समस्या हो या कंपनी के राख के ट्रकों की या अन्य किसी अहम मुद्दे की समस्या हो, जिस पर बैठकर चर्चा कर निर्णय कर लिया जा सके सर। और सर ये ओटारी बांध में सर पर्यावरण की बात रही, ओटारी बांध में कुछ ऐसे से जो आपके यहाँ से मलबा निकल के जाता है, वो ओटारी नदी है हमारी, उसमें सर जाता है, वो हम लोगों ने देखा है। हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि उस नाले को बंद करके या तो उसकी सुचारू जो व्यवस्था हो उसको किया जाए, वो हमारी नदी गंदी हो जाएगी सर। निवेदन है सर, हम लोगों ने स्वयं देखा है सर। बाकी हम समस्त ग्रामीण, चाहे मिर्चवाड़ा के हों, चाहे चिंगलौगा के हों, चाहे उदयपुरा के हों, चाहे सूरीकला के हों, हम फेज 2 के समर्थन में हैं और ये मांगे पूरी की जाए बस। अगर सर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सर कोई भी तीनों गांव के व्यक्ति प्लांट के अंदर नहीं आएंगे, बाहर गेट पे बैठेंगे और शांतिपूर्ण बैठेंगे सर। लेकिन मांगे आप लोग लिखित अनुबंध कीजिएगा आज, और हम लोगों को आश्वस्त कीजिएगा लिखित अनुबंध करके कि आपकी ये पूरी मांगे हम लोग स्वीकार करते हैं। हाँ सर, ये छूट गया है सर। तीनों ग्रामों के युवाओं को काबिलियत के हिसाब से, तीनों के ग्रामों के युवाओं को काबिलियत के हिसाब से सर प्रथम वरीयता पावर प्लांट के अंदर कार्य करने के लिए दी जाए। प्रथम वरीयता सर मजदूरी के हिसाब से, अगर कोई आदमी है उसको मजदूरी दी जाए। कोई व्यक्ति अगर कंपनी में कुछ सुपरवाइजरी करने लायक है उसको वो सुपरवाइजरी की लाइन दी जाए। सर ये विशेष अनुरोध है और हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध है, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। अगर हम आपको परिवार का हिस्सा मानते हैं तो आप लोग भी हमें परिवार का हिस्सा माने, हमारे सुख दुख में साथ ही रहें। हम लोग लगातार आपके साथ सर 5 साल से नहीं, श्रीवास्तव जी यहाँ पर खड़े हैं, पहला प्लांट आया था, इस कंधे पे हमने अपने कंधे पे सर पानी रख के पूरे प्लांट वालों को बुलाया, और वह नतीजा आज ये है कि हम लोग बहुत पीछे हैं सर, बहुत पीछे। ये प्लांट की नींव हमारे पिताजी और हमारे ग्रामवासियों ने मिलकर करवाई सर, और यहाँ के व्यक्तियों को जो काम मिलना चाहिए उचित वो नहीं मिलता। बाहर के कॉन्ट्रैक्टरों को 3-3 करोड़ का काम मिलता है और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो छोटे से काम में बिजी रहते हैं। हम मानते हैं जहां पर प्लांट लगता है वहां पर पर्यावरण दूषित होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पर्यावरण दूषित की समस्या नहीं है। हाँ एक समस्या है, वो जटिल है और कठिन है सर, उस पे बार हमने एक्शन भी लिया तो कई बार बजाज ग्रुप को बुरा भी लगा। उसका पहला ये है सर कि जो प्लांट चल रहे हैं वो कई ड्राइवर गलतियां करते हैं और राख के ऊपर पॉलीथीन लगा के ले जाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति जो बाइक सवार जा रहा हो वो जाता है और आग में जब राख जलती है तो वो गिर जाता है, और गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। सर उस परिवार से पूछिएगा कितने परिवार काल के गाल में समा गए। कई लोग हमारे गांव के भी हैं जो सर काल के गाल में समा गए। और एक वो हमने इसलिए बात नहीं लिखी कि मुझसे बोल देंगे, एक निवेदन है सर, अगर ऐसा कोई भी ड्राइवर करता है और उससे लापरवाही होती है तो उस पर मुकदमा हो, और जो जिस घर का व्यक्ति जाता है उसको उचित मुआवजा उसी टाइम मिलना चाहिए सर। परेशान होते हैं सर, एक्सीडेंट होगा ये हम मानते हैं सर, वाहन चलेंगे एक्सीडेंट होगा, लेकिन जानबूझ के कोई दुर्घटना करना एक गलत बात है सर।
हम अपनी बात खत्म करते हैं सर। जितने बिंदु बताए सर उन पे हम लोगों को आश्वस्त करें सर, लिखित रूप से आश्वस्त करें सर। बिना लिखे नहीं जाने।